हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी बढ़िया होंगे। हमारा नाम आकांक्षा शुक्ला है और हम यूपी के लखनऊ ज़िले से हैं दोस्तों। और हमारा सब्जेक्ट हिंदी और हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी की स्टडी में यार लगे रहते हैं जितना हमारे पास टाइम होता है। क्योंकि 2 बच्चे भी हैं, 2 बेटियां हैं हमारी और एक हाउस वाइफ है हम। तो घर के सारे काम निपटाने के बाद फिर जो हमारा समय बचता है तो हम अपना टाइम अपनी पढ़ाई को देते हैं। क्योंकि हमने भी अब ये देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि एक घर संभाल रही, बच्चे संभाल रही हैं, उसके बाद भी अपने सपने को पूरा किया है उन्होंने। बस ये है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए और एक लगन होनी चाहिए मेहनत करने के लिए। मेहनत से डरना नहीं है। तो बस हमने भी यही सोचा है कि चाहे मतलब जितनी भी हमें मेहनत करनी पड़े, रात दिन क्यों ना एक करना पड़े, मेहनत करेंगे और अपनी एक सीट लेकर रहेंगे। और आप लोग भी ऐसा सोचो और अपनी एक सीट लो और आगे बढ़ो। क्योंकि लाइफ में यदि आप दूसरों के बारे में सोचते रहोगे, यानी दूसरे की गलतियां आप ढूंढते रहोगे कि उनमें ये कमी है, उनमें वो कमी है, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, तो कभी भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। रियल यही है, आप खुद अनुभव कर रहे होगे और पता है इसमें कुछ नहीं। और अपनी खुद की वैल्यू भी कहीं ना कहीं ख़राब होती है। और होता ये सब जब है जब हम बिल्कुल फ्री होते हैं। ऐसा नहीं है, हम भी फ्री रहते थे और बहुत गलत गलत सी सबके बारे में सोचना, यानी कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो ये हैं, वो हैं। लेकिन जिस दिन से आप खुद के लिए जीना शुरू कर दोगे, खुद के लिए काम करना शुरू कर दोगे, तो उस दिन आप का सोचने का तरीका अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि यार दूसरे के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं होगा। बस अपने बारे में कि हमें ये काम निपटाने के बाद हमें ऐसे करना है, फिर अपनी पढ़ाई को ऐसे करना है, हमें ये चीज़ें तैयार करनी है, हमें ऐसे पढ़ना है, हमें ऐसे सिलेक्शन लेना है। तो इसलिए अब बहुत हो गया, जितना आपने अपना टाइम बर्बाद किया है तो वो हो गया, वो वापस आएगा नहीं। लेकिन जो आने वाला कल है उसे हमें अच्छा बनाना है, उसे अपनी लाइफ में बेहतर करना है, ताकि अपनी लाइफ तो सेटल ही होगी। जो हमारे पीछे हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हमारे माँ पापा, तो हम उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो आप भी आगे बढ़िएगा और शुरुआत करिए। क्योंकि देखो, शुरुआत में तो डर लगता है, हमको भी लगता है, ऐसा नहीं, हमको भी लगता था। लेकिन आगे तो बढ़ो, करो तो शुरुआत। और जब आप करने लगोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। यानी कि मतलब बहुत जैसे जब फ्री हमारा माइंड होता है तो बहुत सारी हमारे माइंड में टेंशन रहती है। और जब हम अपने आप को बिजी कर लेते हैं तो कोई कुछ कहता भी है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। क्योंकि इतना हमारे पास सुनने का, किसी की बकवास सुनने का टाइम ही नहीं होता है। और सबसे अच्छी यही चीज़ें हैं एक शादी के बाद एक हाउस वाइफ के लिए, कि अपने आप को आप जितना से ज़्यादा बिजी रखेंगे उतना ही आप खुश रहेंगी। और अपने आप को आप बिजी नहीं रखेंगे तो उतने ही ज़्यादा आप परेशान रहेंगी। बस आप ये देखती रहेंगी कि वो लोग मतलब ऐसे पढ़ा उन्होंने, या फिर ये सारा तैयारी की, यहाँ से यहाँ पहुँच गए उन्होंने, मतलब ये सब कर लिया और हम तो वहीं के वहीं रह गए, कुछ नहीं कर पाए। बस दूसरों की गलतियाँ ही निकालते रह गए। तो इसलिए दूसरों की गलतियाँ नहीं ढूंढना है, खुद की गलतियाँ ढूंढना है और खुद अपनी गलतियों को ढूंढ करके सुधारना है। और जब आप ऐसा करने लगोगे ना, तो आपको पता है अपने आप पूरी दुनिया अच्छी लगने लगेगी, कोई आपको ख़राब लगेगा ही नहीं। और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, ये यार उन पर है। क्योंकि उनके पास, जिसके पास ज़्यादा टाइम होगा वो मतलब वो लोग यही सोचेंगे। तो इसलिए आप लोग भी यदि पढ़ाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई कर नहीं सकते हो। और क्योंकि एक दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा, इसके पहले वो जो हमारा ब्लॉग था, तो उसकी याद तो हमें मतलब एक, जब भी वीडियो बनाते हैं तो उसकी याद आ जाती है कि एक बहुत सारे कमेंट्स आते थे अपने यूट्यूब फैमिली से। बहुत अच्छा लगता था कि दीदी हम पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, इस वजह से हम
पढ़ नहीं पाते। तो मतलब ये सभी के साथ होता है, हर हाउस वाइफ के पास बच्चे हैं, फैमिली है। बहुत ही कम मतलब ऐसे लोग होंगे जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ स्टडी कर रही होंगी, कि सिर्फ अपना स्टडी पे टाइम देती हैं और मतलब सब चीज़ों को साइड पे रख दिया क्योंकि उन्हें सपोर्ट मिल रहा होगा। लेकिन बहुत कम ही लोगों को घर वालों का सपोर्ट मिलता है, लेकिन नहीं, ज़्यादातर किसी को नहीं मिलता। खुद अपने दम पर हर चीज़ करना पड़ता है, काम को हो चाहे बच्चों को हो चाहे अपने पढ़ाई हो। तो इसलिए आप मत सोचो कि कोई कुछ कर नहीं रहा है, कोई ये हमारा काम नहीं करवा रहा है तो हम कुछ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। और यार हम खुद कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को भी करते हैं। और अब तो ये आप लोगों को सब्सक्राइबर्स मतलब कम लग रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे, और इसके पहले 4000 सब्सक्राइबर्स थे। तो आप लोग सोच सकते हो कितनी हमने मेहनत की थी, वीडियो बना रहे थे। बस यूट्यूब वालों ने पता नहीं क्यों क्या ऐसा हो गया, तो उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया। तो चलो कोई बात नहीं, कोई भी रास्ता कितना भी बंद करे, लेकिन जो हमारे अंदर हुनर है या फिर हमारे एक करने का जज्बा है कि हम रुकेंगे नहीं। कितनी बार हमें हार का सामना करना पड़ेगा वो हमें मंजूर है, लेकिन हमें हार मानकर बैठना नहीं मंजूर है। हमें अपने काम पर लगे रहना है। और आप लोगों को भी यही हम सलाह देंगे कि अब भी आपके पास समय है, अपने लिए यार कुछ करो। नहीं तो पता है एक समय ऐसा आएगा जब आप के पास कुछ नहीं होगा, फैमिली हो या फिर बच्चे हों, सब एक टाइम पर ही आपका साथ देते हैं। और जब एक ऐसा समय आता है कोई नहीं साथ देता है। तो इसलिए अभी से सुधर जाओ और अपने आप को इतना मेहनत वाला बना लो, इतना मेहनत करना सीख जाओ कि हमें आगे चलकर दिक्कत ना हो और एक अपनी अच्छी खासी लाइफ जियो। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपने बारे में सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि अभी आपके पास समय है, फिर ये समय नहीं रहेगा, फिर आप सोचते रहोगे तो क्या फ़ायदा। और क्योंकि जो गलतियां हर इंसान से होती हैं, हमसे भी हुई हैं, ऐसा नहीं। यदि पहले हम भी सोच लिए होते और इतनी ज़्यादा मेहनत कर लिए होते तो आज एक अच्छी खासी लाइफ होती यार, अपनी भी इतना स्ट्रगल ना करना पड़ता। और चलो कोई बात नहीं, जब समय होता है, जब आंखें खुल जाएं तभी अच्छा है। तो फिर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।